दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। 2026 आ चुका है और सच कहूं तो सोशल मीडिया पर कंटेंट को वायरल करने के नियम अब बिल्कुल बदल चुके हैं। आज हम एक ऐसी प्लेबुक डिकोड करने वाले हैं जो आपकी ऑर्गेनिक रीच को मैक्सिमाइज करने में बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 2026 के एल्गोरिदम से, फिर समझेंगे शॉर्ट फॉर्म वीडियो के सीक्रेट्स, इसके बाद इंस्टाग्राम रील्स के नए ट्रेंड्स देखेंगे, फिर इंगेजिंग लिरिक वीडियो बनाना सीखेंगे और आखिर में कुछ एडवांस्ड मोबाइल एडिटिंग तकनीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहले सेक्शन की, 2026 का एल्गोरिदम इवोल्यूशन, जहां पूरा फोकस अब क्लिक से हटकर सैटिस्फैक्शन पर आ गया है। अब जरा इस शिफ्ट को समझिए। क्या आपको याद है 2026 से पहले कैसे सब कुछ बस फास्ट नोवेल्टी और क्लिक्स के बारे में था? वीडियो वायरल हुआ, एक बड़ा स्पाइक आया और काम खत्म। लेकिन अब गेम बिल्कुल बदल चुका है। आज की वास्तविकता में एल्गोरिदम इस बात को रिवॉर्ड करता है कि कोई दर्शक आपका वीडियो देखने के बाद कितना संतुष्ट है। अब लॉन्ग टर्म वॉच बिहेवियर और सेशन पैटर्न मायने रखते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सैटिस्फैक्शन आखिर नापते कैसे हैं? तो देखिए, YouTube अब किसी एक वीडियो को नहीं बल्कि आपके पूरे चैनल को जज करता है। सिर्फ व्यूज आ जाना अब काफी नहीं है। YouTube बाकायदा पोस्ट वॉच सर्वे करवाता है और ये देखता है कि क्या दर्शक आपके चैनल पर वापस लौट रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज है इंटरैक्शन डेंसिटी, यानी थ्रेडेड कमेंट्स और कम्युनिटी पोस्ट्स में लोग कितनी बातचीत कर रहे हैं। यही चीजें तय करती हैं कि दर्शक सच में आपके कंटेंट से जुड़े हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, शॉर्ट फॉर्म वीडियो को डिकोड करना। यहाँ हम बात करेंगे स्पीड, स्केल और रेलेवेंस की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70 बिलियन। जी हाँ, 70 अरब। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये YouTube शॉर्ट्स पर हर रोज आने वाले व्यूज का आंकड़ा है। आप खुद सोचिए, जब खपत इतने विशाल स्तर पर हो रही है तो जाहिर सी बात है कि क्रिएटर्स के लिए इस तेज तर्रार फॉर्मेट के एल्गोरिथम को समझना कितना ज्यादा अहम हो जाता है। तो ये शॉर्ट्स काम कैसे करते हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल 3 सिंपल स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले एक छोटे से टेस्ट ग्रुप को आपका वीडियो दिखाया जाता है ताकि उनका अर्ली रिएक्शन पता चले। फिर आता है कंप्लीशन और रीवॉच चेक। यहाँ पहले 7 सेकंड बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर लोग स्वाइप नहीं कर रहे हैं और वीडियो पूरा देख रहे हैं, तभी जाके एल्गोरिदम इसे एक बहुत बड़े ऑडियंस तक ब्रॉड रोल आउट करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, टॉप इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंड्स। ये सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है बल्कि 2026 के लिए आपके सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग टूल्स हैं। अगर आप अभी इंस्टाग्राम खोलें तो कुछ खास ट्रेंड्स आपको हर जगह दिखेंगे, जैसे रियलिटी बनाम स्टोरीज या प्रोसेस बनाम रिजल्ट्स। इसमें अक्सर एक स्प्लिट स्क्रीन के जरिए सोशल मीडिया की परफेक्शन और पर्दे के पीछे की मेसी सच्चाई को एक साथ दिखाया जाता है। ये इतना काम क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही मजेदार और रिलेटेबल होते हैं, जो पलक झपकते ही दर्शक का ध्यान खींच लेते हैं। टेक्स्ट की ताकत को कभी कम मत समझिए। ये बहुत कूल लग रहा है, मुझे इसे कैप्चर करना होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल ऑन स्क्रीन हुक है। जब आप तेजी से स्क्रॉल कर रहे होते हैं और ऐसा टेक्स्ट दिखता है तो आप रुक जाते हैं। ये तुरंत एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है कि आगे कुछ बहुत ही एस्थेटिक दिखने वाला है। बस यही छोटे टेक्स्ट हुक्स दर्शकों को वीडियो के अंत तक रोके रखने का जादू करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, एंगेजिंग लिरिक वीडियो बनाना और इसे कैपकट में टेक्निकली कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो कैपकट में एक शानदार लिरिक वीडियो कैसे बनता है? इसका वर्कफ्लो एकदम सिस्टमैटिक है। सबसे पहले एक हाई कॉन्ट्रास्ट वाला बैकग्राउंड सेट कीजिए जहां कोई फालतू का डिस्ट्रैक्शन न हो। फिर अपना ऑडियो इंपोर्ट करके वेव फॉर्म की मदद से विजुअल्स को एकदम सटीक सिंक कीजिए। इसके बाद ऑटो लिरिक्स जनरेट कीजिए, लेकिन हाँ, गलतियों को मैन्युअली चेक जरूर कर लेना। और आखिर में साफ फॉन्ट्स और हल्की शैडो का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, 2026 के एल्गोरिदम में अगर टेक्स्ट आसानी से पढ़ा नहीं गया तो लोग रुकेंगे नहीं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, एडवांस्ड मोबाइल एडिटिंग टेक्निक, जहां हम अलाइट मोशन में डायनामिक वर्क फ्लो के बारे में जानेंगे। की फ्रेमिंग, ये वर्ड सुनकर शायद आपको लगे कि ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन असल में एडिटिंग में ये गेम चेंजर है। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी टाइमलाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेट करने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करके आप
टेक्स्ट या किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन पर बहुत ही स्मूथली एनिमेट कर सकते हैं। इससे होता यह है कि दर्शक की नज़रें लगातार आपकी स्क्रीन पर इंगेज्ड रहती हैं। अब इस वेव वॉप इफेक्ट को ही ले लीजिए। ये एक और कमाल का टूल है। ये टेक्स्ट पर एक ऐसा विजुअल डिस्टॉर्शन फिल्टर लगाता है जिससे उसमें लगातार एक लहर जैसा मोशन आ जाता है। बस थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और स्पेसिंग एडजस्ट कीजिए और आपके स्थिर और बोरिंग से लिरिक्स भी ऑडियो की बीट के साथ एकदम फ्लूइड और डायनामिक लगने लगेंगे। लाइट मोशन यूज करते समय कुछ और प्रो टिप्स भी याद रखना जरूरी है। हमेशा मोबाइल के लिए 9:16 कैनवस रेशियो यूज करें। लेटर स्पेसिंग एकदम सही रखें ताकि क्लैरिटी बनी रहे। टेक्स्ट को एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर रिवील करने के लिए वाइप इफेक्ट का इस्तेमाल करें। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कमाल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट लेयर्स को डुप्लीकेट करके मल्टी कलर ट्रांजिशन बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें ही रिटेंशन और सेटिस्फैक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आप कंटेंट सिर्फ एक छोटे से वायरल स्पाइक के लिए बना रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म एल्गोरिदम स्टेबिलिटी के लिए? क्योंकि सच तो ये है कि इन एडिटिंग ट्रिक्स का असली फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी मजबूत और सस्टेनेबल हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको अपने वर्कफ्लो को बेहतर बनाने के कुछ नए और दमदार नजरिए मिले होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।